इतनी निर्दयी लड़की मैंने आज तक नहीं देखी। सामने रहने वाली छोटी तोम को तड़पाने के लिए उसने उसकी शक्ल का एक श्रापित गुड़िया बना डाली। लड़की चाहती थी कि तोम उसकी गुस्से का पूरा असर महसूस करे। उसने गुड़िया को मेज पर रखा और पेन से हल्का सा काटा। अगले ही पल सामने से दर्द से भरी चीख सुनाई दी। तोम के हाथ में जैसे किसी ने सुई चुभो दी हो। तोम के दर्द में तड़पने पर वो लड़की अंदर से बहुत खुश हुई। वो फिर से गुड़िया को तकलीफ देने ही वाली थी कि तभी उसकी माँ ने उसे खाने के लिए बुला लिया। लड़की को मजबूरी में रसोई में जाना पड़ा, लेकिन उसी समय मेज पर रखी बैंगनी रंग की जादुई दवा गुड़िया और तोम की तस्वीर पर गिर गई। गुड़िया ने उस दवा को सोख लिया और चमत्कारी रूप से जिंदा हो उठी। उसने मेज पर रखी तोम की तस्वीर देखी, शीशी में अपना अक्स देखा और पास में रखे पेन, कैंची और अलमारी में रखी बाकी गुड़ियों को भी। गुड़िया को समझ आ गया कि कुछ बहुत बड़ा गड़बड़ है। असल में उससे और पड़ोस की तोम को एक श्राप ने आपस में जोड़ दिया है। गुड़िया ने जब अपने हाथ में रुई भरी तोम को तेज दर्द महसूस हुआ, तभी गुड़िया गलती से बालकनी से गिर गई और अगले ही पल तोम को भी लगा जैसे वो किसी ऊंचाई से गिर रही हो। एक कुत्ते ने नीचे गिरी गुड़िया को देखा और उसे अपने मुंह में उठाकर झटकना शुरू कर दिया। अंदर कमरे में तोम को भी जैसे झटका लगने लगा और वो हवा में उड़ने लगी। गुड़िया खिड़की तक उड़ते हुए पहुंची और उसे जोर जोर से पीटने लगी, लेकिन तोम के देखने से पहले ही वो नीचे गिर गई। फिर वो गुड़िया पाइन के पेड़ों के बीच से निकलते हुए तोम और उसके दोस्तों तक पहुंची। गुड़िया ने हाथ हिलाकर ध्यान खींचने की कोशिश की, लेकिन किसी ने नहीं देखा। उसने तोम पर कूदने की कोशिश की, लेकिन जमीन पर गिर पड़ी और दर्द से कराह उठी। उसी वक्त तोम को भी अचानक सिर में तेज दर्द हुआ। आखिरकार गुड़िया तोम के पास पहुंची। उसने अपने मुंह की सिलाई फाड़ दी और घबराकर उसे बताया वो लड़की तुम्हें मार डालना चाहती है, लेकिन तोम को उसकी बात पर यकीन नहीं हुआ। उल्टा उसने गुड़िया को जोर का थप्पड़ मारा और उसी पल तोम भी जमीन पर गिर गई। उधर वो निर्दयी लड़की अपने घर से बाहर निकली। सामने वही गुड़िया थी जो उसने बनाई थी और हैरानी की बात तोम भी वहीं मौजूद थी। गुड़िया ने चालाकी से लड़की का साथ दे दिया। आखिरकार घमंडी तोम को उसकी सजा मिल ही गई।